Now it's a part 2 of percentage. In part 1 we have discussed about the basics of percentage and also we have solved some questions. वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अब मैं कुछ और कैटेगरीज लाई हूँ परसेंटेज के क्वेश्चंस की. आप इन्हें देखिए किस तरीके से सॉल्व करते हैं. फर्स्ट है आपका सिंपली कभी कभी क्या लिख के आ जाता है इंक्रीज, और आपको सॉल्व करने के लिए दे दिया जाता है लाइक 60/5%. तो आप 60/5% कैसे सॉल्व करोगे? आपको पता है यहाँ परसेंटेज का साइन लगेगा, तो मीन्स हमारा डेनोमिनेटर में क्या आएगा? 100 आएगा. तो आप किस तरीके से करोगे? 5/100 इंटू 60. आप इसे सॉल्व करिए. 23 ज़ा 25 ज़ा 5 1 जा 5. आपका कितना आ गया? ये 3 आ गया. तो ये आपका जो 3 आया है ये आपका क्या है? टोटल इंक्रीज है. ये क्या है? टोटल इंक्रीज. अब आपको निकालना क्या होगा? इसमें इंक्रीज्ड नंबर निकालना होगा. क्या फाइंड करना होगा? इंक्रीज्ड नंबर. तो वो आप किस तरीके से निकाल लोगे? 60 प्लस, क्योंकि 60/5% दिया तो 60 + 3 = 63 आ गया. तो इस तरीके की क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व करोगे. सेकंड पार्ट भी हम देख लेते हैं. 80/140%. परसेंटेज है तो ऑब्वियसली डेनोमिनेटर आपका किस में आएगा? 100 में आएगा. सॉरी, डेनोमिनेटर आपका 100 आएगा. 140/100 इंटू 80. तो 25 ज़ा 24 ज़ा आपका आ गया. यहाँ पे ये आपका क्या जाएगा? 5 2 ज़ा, और ये आपका 4 आ गया. 5 8 ज़ा तो 40. 28 4 ज़ा कितना हो जाएगा आपका? 8 4 ज़ा 32 एंड 4 2 ज़ा 8 और 3 कैरी, तो ये जो जाएगा 112. ये क्या हो गया आपका? 112. अगेन ये आपका क्या आ गया? टोटल इंक्रीज आ गया. तो आप इंक्रीज नंबर क्या करोगे? कैसे फाइंड करोगे? सिंपली आप 112 में क्या ऐड कर देंगे? 80 ऐड कर देंगे. 112 में क्या करेंगे? 80 ऐड करेंगे. तो आपका ये कितना आ जाएगा? 192 आ जाएगा. कितना आ गया? 192. नाउ वी विल सी द सेकंड क्वेश्चन. इन एन एग्जामिनेशन फर्स्ट डिवीजन मार्क्स आर 60%. एक एग्जाम है उसमें फर्स्ट डिवीजन मार्क्स कितने रखे गए हैं? 60%. अ स्टूडेंट सिक्योर्स 538 मार्क्स. एक स्टूडेंट उसके कितने मार्क्स आए हैं? 538 मार्क्स आए हैं. एंड मिसेस द फर्स्ट डिवीजन बाय 2 मार्क्स. और उसकी फर्स्ट डिवीजन रह गई है. कितने मार्क्स से रह गई है? 2 मार्क्स से. फाइंड द टोटल मार्क्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन. हमें टोटल मार्क्स निकालने हैं कि कितने थे इस एग्जाम के. तो सबसे पहले तो हम लिख लेंगे मार्क्स फॉर फर्स्ट डिवीजन इक्वल टू 60%. तो फिर हम ये लाइन लिख देंगे. आ स्टूडेंट सिक्योर्स 538 मार्क्स एंड मिसेज द फर्स्ट डिवीजन बाय 2 मार्क्स. तो आप इस तरीके से ही लिख दोगे. उसके बाद आपके टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? टोटल मार्क्स फॉर फर्स्ट डिवीजन कितने हो जाएंगे? फर्स्ट डिवीज़न आपके हो जाएंगे 538 + 2. तो आपका आ जाएगा 540. कितना आ गया? 540. ये हमें फर्स्ट डिवीज़न के मार्क्स पता चले कि इतने फर्स्ट डिवीज़न के लिए चाहिए थे, और उस बच्चे के 530 आए थे, उसके 2 मार्क्स से फर्स्ट डिवीज़न रह गई. अब हमें निकालना है टोटल मार्क्स कितने थे. तो आप टोटल मार्क्स को x सपोज कर सकते हो. तो लेट टोटल मार्क्स बी x. तो आप यहाँ पे क्या आ जाएगा? 60/100 इंटू x = 540. तो ये कितना आ गया आपका? 60x/100 = 540. मैं पूरा स्टेप वाइज करके दिखा रही हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो. 60x = 540 इंटू 100. तो x आपका क्या आ जाएगा? नेक्स्ट स्टेप इधर आ गया. x आपका आ गया 540 इंटू 100 अपॉन 60. 0 से 0 कैंसिल. 6 9 ज़ा 54. तो x क्या आ गया आपका? 900. तो टोटल मार्क्स आपके कितने आ गए? 900. टोटल मार्क्स कितने आ गए? 900. ठीक. नाउ थर्ड क्वेश्चन. इफ़ 150% ऑफ अ नंबर इज 750. अगर 150% ऑफ अ नंबर, कोई भी नंबर है जिसे हम x सपोज कर लेंगे, तो 750 है. जब हम नंबर कैलकुलेट कर लेंगे तब हमें क्या निकालना है? फाइंड 60% ऑफ दिस नंबर. फिर हम फाइंड करेंगे उस नंबर का 60% कितना है. पहले हम क्या करते हैं? लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x. हमने क्या करा? x सपोज करा. फिर आप 150% निकालोगे नंबर का, जो कि इक्वल किसके? 750 के.
तो आपने ये निकाल लिया। फिर आप कैसे कर सकते हो, 150x इक्वल टू 750 इंटू 100, तो x इक्वल टू 750 इंटू 100 अपॉन 150, 15 5 तो ये आपका कितना आ गया 500। x कितना आ गया आपका 500, मीन्स नंबर हमारा क्या आ गया 500। अब तो आपका नंबर आपको पता चल गया कितना आ गया 500। अब हमें इसका क्या निकालना है, 60% निकालना है। तो आप कैसे निकाल सकते हो 60%, 60 बाय 100 इंटू 500, तो ये आपका क्या आ गया 100 5 तो क्या हो गया 6 5 30, 0 ऑलरेडी है, तो ये कितना आ गया आपका 300। ये कितना आ गया आपका 300। तो इस तरीके के आपसे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, राकेश स्पेंड 20% ऑन फूड, 25% ऑफ रेस्ट ऑन एजुकेशन एंड 10% ऑफ द रिमेनिंग ऑन हाउस रेंट। राकेश ने कितना खर्चा किया, 20% फूड पे किया, जितना बचा 25% फिर एजुकेशन पे किया, और जो रिमेनिंग 10% किस पे किया, घर के किराए के लिए किया। इफ स्टिल ही हैज़ 120 विद हिम फाइंड हिज इनकम, अगर उसके पास अभी भी 120 है तो उसकी हमें इनकम फाइंड करनी। वैसे तो आप पूरा इसमें लैंग्वेज लिख के अच्छे से पूरा सॉल्व कर सकते हो, काफ़ी बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप इसे इस फॉर्मूले से देखिए, ट्रिक से भी आप सॉल्व कर सकते हो। ट्रिक कह लीजिए या फॉर्मूला कह लीजिए, ईजी रहेगा आपके लिए। तो आप इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हो, सेविंग इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, क्योंकि यहाँ पे 20% 25% और आपको कितना दिया है 10%। आप इसे इस तरीके से कर लो, 100 माइनस ए, 20% को ए मान लेंगे 20, 100 माइनस बी 25 है, एंड 100 माइनस सी आपका कितना हो गया 10। तो सेविंग आपकी कितनी है 120 है, 120 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 हो गया। ये आपका कितना आ गया 100 माइनस 20, 100 माइनस 25 एंड 100 माइनस 10, तो 120 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, ये आपका आ गया 80 इंटू 75 इंटू 90। आप इसे सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। नाउ द प्राइस ऑफ अ शुगर इज रेज्ड बाय 20%, बाय व्हाट परसेंटेज अ कंज्यूमर मस्ट रिड्यूस हिज मंथली कंजम्पशन ऑफ शुगर सो डैट देयर इज नो चेंज हिज मंथली एक्सपेंडिचर। जो शुगर का प्राइस है वो क्या हो रहा है, बढ़ गया 20%। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ अ शुगर इज रेज्ड बाय 20%, बाय व्हाट परसेंटेज अ कंज्यूमर मस्ट रिड्यूस हिज मंथली कंजम्पशन ऑफ शुगर सो डैट देयर इज नो चेंज इन हिज मंथली एक्सपेंडिचर। जो शुगर का प्राइस है वो कितना बढ़ गया है 20%। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है किस परसेंटेज से कंज्यूमर को जो मंथली कंजप्शन है शुगर का वो कम करना होगा, कि शुगर मतलब कितना वो कम यूज़ करेगा, कितना कम यूज़ करे कि उसकी मंथली एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज ना आए, मतलब मंथली जो खर्चा हो रहा है उसमें कोई भी चेंज नहीं आए। तो आप इसको सिंपली एक ट्रिक है, वैसे बहुत बड़ा करोगे आप, इसकी थ्योरी लिखोगे, फिर आप इसे सॉल्व करोगे पार्ट्स में, पार्ट्स भी नहीं कह सकते पर एक बड़ा पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। आप एक सिंपल से बस ट्रिक से करिए इसे सॉल्व, 100 इंटू एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स, एक्स आपका क्या हो जाएगा 20, तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 20 और 100 प्लस 20, तो ये क्या हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 2000 अपॉन 120। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप ट्रिक से भी बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है आप लॉन्ग मेथड अप्लाई करें, आप छोटी छोटी ट्रिक से परसेंटेज के क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक माई चैनल एंड ऑल्सो सब्सक्राइब इट, and please appreciate my efforts. Thank you.